आपके लिए बड़ी खुशखबरी वाला समय आ चुका है, जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो समय अब हमारे निकट है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता देते हैं, अभी हम कुछ समय पहले लाइव आए थे, लेकिन अब हमें लाइव आना पड़ा क्योंकि मुद्दा अब गर्म हुआ है और सरकार ने हमारी बातों को सुना है और हमारी बातों को सुनकर उस पर रिएक्शन लिया है। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि एनटीपीसी जो CBT 1 है उसकी उन्होंने तारीख की घोषणा कर दी है और वो है 15 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, 15 दिसंबर है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है, आपकी वो डेट बदल भी सकती है। तो ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी का विषय है। हम लोग कामयाब हो गए हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई अब हम कामयाब हो गए हैं। हमारी लड़ाई कुछ तो रंग लाई। भाई आप समझ सकते हो इस बात को कि अब हम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि भाई एकता में कितनी ताकत होती है। हमें अब जरूरत नहीं पड़ेगी कभी कि हम किसी बड़े बड़े नेता के पास जाएं कि भाई साहब आ जाओ, आप मेरी मदद कर दो। बड़े बड़े नेता के पास हाथ फैलाएं कि जी मेरी मदद कर दो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप बहुत बड़े आदमी हो, आप ट्वीट कर दो, अगर आप ट्वीट कर दोगे तो हमारा सब कुछ काम हो जाएगा। आप किसी की जरूरत नहीं है। अब आप समझ गए हो, हम समझ गए हैं कि भाई जनता में बहुत ज्यादा ताकत है, एकता में बहुत ज्यादा ताकत है। हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। हम एक वो आम नागरिक हैं जो कभी पीछे नहीं हटने वाले। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई साहब, आपको हम बता देते हैं, अब हमने कुछ पड़ाव मतलब सक्सेस की ओर बढ़े हैं, कुछ पड़ाव ही सही मगर सक्सेस की ओर बढ़े हैं। लेकिन दोस्तों, थमना नहीं है। अभी हमें थमना बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमें चलते रहना है, क्योंकि अभी हमारा जो बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो गवर्नमेंट को करनी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो अभी हमें अपने पैरों को पीछे नहीं हटाना है। अभी जो मुद्दा है उसको ठंडा नहीं होने देना है। आप बस ऐसे ही जुनूनियत के साथ लड़ते रहिए, हैशटैग करते रहिए, आपको ट्विटर पर हैशटैग करते रहिए और एक दिन आपकी सफलता जरूर रंग लाएगी। एक ना एक दिन, रुक जाओ, तो आपको मतलब बिल्कुल शांत नहीं होना है। आप बस ऐसे ही मेहनत के साथ लड़ते रहिए। दोस्तों, हम आपको एक बात बता देते हैं कि जो सरकार ने रिएक्शन लिया है, एक किस लिए लिया है अब आपको समझना होगा। ये इसलिए लिया है कि ताकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो खराब ना हो जाए। अगर वो रिएक्शन ना लेती तो हम लोग रिएक्शन वो लेते कि सरकार के गाल पर वो तमाचा जड़ते कि सरकार कई वर्षों तक याद रखती इस बात को। जी सर। तो हमने आज अपनी एकता को मतलब पहचान लिया है और अब हम कह सकते हैं कि भाई हम कोई आम नागरिक नहीं रहे। अब हम एक ऐसे नागरिक बन चुके हैं जो अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। अगर सरकार हमारे हिसाब से ना चली, हमारी बेरोजगारी के बारे में अगर उसने बात नहीं की, हमारे गरीब किसानों के बारे में अगर उसने बात नहीं की, हमारे चाहे वो कोई भी स्टेट हो, स्टेट के युवाओं के बारे में अगर बात नहीं की, तो हम एक्शन में आएंगे। जिस प्रकार आज हम एक्शन में आए हैं, कल भी एक्शन में आएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि मुद्दा अब शांत ना होने दें। मुद्दा गरमाया है तो थोड़ा और चलिए। अगर आप थोड़ा चलेंगे तो दोस्तों, आज सफलता हमारे हाथ लगी है, थोड़ी सी ही सही, अब और लगेगी। तो आप सभी से बहुत बढ़िया रिक्वेस्ट है हमारी कि आगे चढ़ते रहिए और हमारे गणपत सर भी कुछ बोलेंगे, तो आप सुनिए उनको भी। जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो आप लोगों को हमारी दूसरी सफलता पर बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों की ये जो लड़ाई थी उसमें पहला हम लोगों को एसएससी का जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया उसमें एसएससी का रिजल्ट दिया, और दूसरा नोटिफिकेशन जो दिया उसमें हमारी जो आरआरबी एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, उनकी डेट 15 दिसंबर क्लियर कर दी। दोस्तों, अभी हम कुछ टाइम पहले लाइव आए थे अपने फेसबुक पेज पर। आज अभी अरविंद सर के फेसबुक पेज पर लाइव है, और ये वो समय है जो ताली और थाली बजाने का समय था बेरोजगारों के लिए 5 बजे का। तो सर, बेरोजगारों के लिए ताली, क्योंकि हम भी एक बेरोजगार ही हैं। हम तो सिर्फ अपने साथियों के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं और अपने साथियों के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे जो साथी हैं इसी प्रकार से एकता दिखाते रहे तो क्या आईटी सेल वाले क्या कर लेंगे? अरे ना, हमें जो भी हमने सफलता पाई है दोस्तों, ना हमने किसी नेता की मदद से पाई, ना किसी मंत्री की मदद से पाई। सिर्फ हमने अपनी एकता दिखाई और हम अपनी एकता में कामयाब हो गए। और हमें क्या है, आरआरबी एनटीपीसी वालों को अपना जो डेट का क्लियर करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, हमें इस लॉलीपॉप में नहीं आना है।
इन्होंने अभी टेंटेटिव लिखा है, मतलब डेट को बदल सकते हैं। अगर ये लोग डेट को बदल देंगे तो दोस्तों अब की बार ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे कि इनकी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। दोस्तों सरकार को क्या, आरआरबी एनटीपीसी वालों को भी सबक देंगे। अरे आप लोग क्या सोच रहे थे कि जो आईटी सेल वाले हैं, अगर आईटी सेल वालों से तुम हम लोगों का जो आरआरबी एग्जाम डेट वाला हैशटैग था ट्विटर पर, उसको क्या करवा दोगे, कम करवा दोगे, ट्रेंड में नहीं लाओगे? अरे कैसे नहीं लाओगे? अगर तुम अपना काम कर रहे हो तो हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी ने ऐसा कहा था। लेकिन आज हम लोगों को ये फॉलो करना है, हम लोगों को संघर्ष करना है दोस्तों, क्योंकि जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता। दोस्तों संघर्ष करते रहिए और ताली और थाली जरूर बनाएं। एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पर बना करके जरूर अपलोड करें। दोस्तों हम तो ये भी बोलना चाहेंगे, हमारी ये दलाल मीडिया है ना, जो अभी भी नहीं दिखाएगी। जब कोरोना के लिए थाली और ताली बजाई गई थी ना, तब तो 5 बजे से पहले ही बैठ गए थे कैमरा लेकर के। अरे आज आओ, आज हम बेरोजगारों के जो ताली थाली आंदोलन है इसको दिखाओ, तब जाने। लेकिन ये लोग नहीं दिखाएंगे, इतने निकम्मे और हरामखोर है साले, ये नहीं दिखाएंगे। दोस्तों हमें किसी भी न्यूज़ चैनल, किसी भी मीडिया के बहकावे में नहीं आना है, हमें तो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ना है। हम जब तक लड़ेंगे, हमने क्या कहा, जब तक लड़ेंगे, जब तक एक सिस्टम ना बन जाए पूरा कि कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, कब उसकी डेट आएगी, ठीक है, कब रिजल्ट आएगा, कब भर्ती होगी, जब तक ये सारा सिस्टम पूरा क्लियर ना कर दे तब तक हमें लड़ते रहना है। दोस्तों आज हम लोगों ने एकता का पर्चा देते हुए सरकार को दिखा दिया है कि हम लोग कमजोर नहीं है, हमें किसी नेता या मंत्री की जरूरत नहीं है, हम खुद इतने हैं कि आपको गिनवा भी नहीं सकते। दोस्तों लाइक और डिसलाइक के जो बटन हटाए थे ना, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों इससे हमें भी पता चल रहा है कि जो हमारी दूसरी सफलता है, तो इससे हमें आज पता भी चल गया कि जो हम लोगों की बात है सरकार के कानों तक पहुंचती है। तभी चल गया था जब हमें तो सर जब ही पता चल गया था जब इन्होंने लाइक और डिसलाइक के बटन हटाए थे। हम समझ गए थे कि हमारी आवाज़ कहाँ है, सरकार तक पहुंच गई। आज देखिए दोस्तों, कम से कम 70 से 80 लाख ट्वीट हो चुके, लेकिन हमारा जो हैशटैग आरआरबी एग्जाम डेट वाला नंबर 1 ट्वीट पे नहीं आया, ट्रेंड पे नहीं आया। क्या कारण था इसका? मतलब कुछ ना कुछ आईटी सेल वाले गड़बड़ कर रहे थे। अरे क्या करोगे हम लोगों का? हम लोग जब तक कमेंट करेंगे, जब तक कि हमारा रिजल्ट क्लियर ना कर दो। अरे कम से कम सीबीटी बंद तो करवा देते तो हम लोगों को कुछ हो जाती, लेकिन अब सीबीटी बंद होगा और 2 की भी डेट क्लियर करके रहेंगे। दोस्तों हम चाहेंगे कि अरविंद सर इस पर थोड़ा और बोलें। देखो भाई, हम बस यही बोलेंगे, अगर सरकार वाला कोई व्यक्ति इस बात को सुन रहा होगा, हम किसी भी पार्टी के अपोजिट नहीं है भाई, किसी पार्टी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मांग को रख रहे हैं। अगर आप समझो कि हम किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, हमें मोदी जी से मतलब कुछ घृणा का टाइप का है, हम कोई अदर पार्टी से हैं, हम कोई अदर पार्टी से नहीं है, हम कोई विरोधी नहीं है उनके, हमने उन्हें इस मुकाम तक लाया है। और दोस्तों हम आपको एक बात और बता देते हैं कि उन्होंने जो किया है वो शायद कभी कोई प्रधानमंत्री ना तो कर सकता है और ना करेगा। हम उनके हर एक बात की और हर एक कार्य की बिल्कुल तहे दिल से सलामी करते हैं। लेकिन दोस्तों आज हमारे युवाओं की जो मन की बात हुई है उसके बारे में हमने बोला है। हमारा कोई मोटिव नहीं था कि हम सरकार को कुछ गलत बोलें, हमारा कोई मोटिव नहीं था कि हम किसी व्यक्ति को समझाएं कि भाई सरकार गलत है, सरकार को बदल दो। सरकार गलत हो या ना हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज हमें जो फ़र्क पड़ने वाला है, जो पड़ता है वो हमारे जो देश के युवा हैं उनकी बेरोजगारी के बात करने से फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि अब बस सरकार से यही गुजारिश है कि जो देश के जो युवा हैं, जो देश के बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनकी तरफ भी वो रुख थोड़ा सा मोड़े। बहुत सारी चीज़ें आपने देश के हित के लिए कही हैं और की हैं, आपसे यही गुजारिश है कि आप इस काम को भी सफल कीजिए। हम हमेशा कहते हैं और आज फिर से कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम कोई सरकार को दोषी ठहराएं, किसी सरकार पर गाली उठाएं। लेकिन हाँ, हमारा एक चीज़ तो तय है कि भाई मीडिया को हम कल गाली दे रहे थे और आज गाली देंगे, क्योंकि वो हमारे बारे में ना तो कुछ अच्छा बोलती है ना सोचती है। क्योंकि अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो मीडिया के चैनल्स हैं वगैरह, जो आज तक है, कोई भी हुआ, हम नाम लेके एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, कोई भी चैनल है, आप सब चैनल को अनइंस्टॉल कर दो। ऐसे
क्या फायदा जो हमारे मतलब हमारे बारे में ना बोले, ऐसे चैनल का क्या करोगे, ऐसी न्यूज का क्या करोगे जो हमारी बेरोजगारी के बारे में बात ना करो। हम तो भाई ये कहेंगे कि ऐसे चैनल को, ऐसी मीडिया को बाइकआउट कर दो जो हमारी बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करता। हम तो ये कहेंगे कि ऐसी मीडिया को बाइकआउट कर दो जो हमारे देश के बेरोजगारी के बारे में बात ना करे। हम तो कहते हैं ऐसी मीडिया को बाइकआउट कर दो जो हमारे गरीब किसानों और जो हमारे गरीब जनता के बारे में ना बोले। हम तो कहते हैं ऐसी मीडिया को हमेशा के लिए हटा दो जो हमारे प्यारे देश के बारे में कुछ ना बोले और हमारे जो युवा हैं, जो हमारे बेरोजगार के जो मुद्दे उठते हैं उनके बारे में कुछ ना बोले। भाई बहुत बुरी स्थिति हो गई इन मीडिया वालों की। अब आपको समझना है, आपको देखना है, इनकी जो रेटिंग है हमेशा के लिए गिरा दो। एक कोई काम के नहीं है, ये सिर्फ ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जो बातें चुटपुटी होती हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमारी टीआरपी ना गिर जाए। हमेशा उन्हें अपनी टीआरपी से मतलब है, हमारी देश की जनता से, हमारी बेरोजगारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम कैसे हैं, हमारी बेरोजगारी कैसी है, हमारे देश की जो आवाम है, हमारे देश के जो गरीब किसान हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो मरें या जिएं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ टीआरपी से, कि कहीं उनकी टीआरपी ना गिर जाए। दोस्तों हम तो ये भी कहेंगे कि वो जीते भी सिर्फ टीआरपी के लिए और मरते भी सिर्फ टीआरपी। अरे जब वो मरते टीआरपी के लिए हैं तो हम क्यों साथ दें उनका, हम उनके बारे में क्यों बात करें। आज आपको हमारी बात थोड़ी सी अलग लगे, थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन यही सही है। आज आपने अगर एक्शन नहीं ली तो आज आप बहुत पछताओगे। आपको हम तो कहते हैं बाइकआउट कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है, हमारे बारे में बोले तो हम तो फायदा है ना। अरे कुछ नहीं बोलती हमारे बारे में। अरे रिया चक्रवर्ती और जो सुशांत सर का है जो मामला बहुत दिन से, अरे हम मानते हैं कि हाँ भाई है मामला अच्छा, हम मानते हैं कि भाई उस मामले में दम है और कुछ अगर गलत हुआ है तो भाई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, यार बिल्कुल। मीडिया वालों, हरामखोरों, आप तो सुन लो यार कि मतलब आपको 4-5 मिनट भी समय नहीं निकाल सकते हम युवाओं के लिए, हम बेरोजगारी के बारे में जो हैशटैग लगे हैं, आप समझ सकते हो ना, जो हैशटैग लगे हैं, जो आज तक का जो अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो पहले नंबर पर हैशटैग लग चुके हैं, लेकिन पहला नंबर तो कहीं दिखाई नहीं। आप तो इसके बारे में कुछ बोलो, आप किस लिए बैठे हो भाई, आप हमारे बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। जो मीडिया होती है वही तो पालनहार होती है, अगर कुछ गलत हो तो वो बोलती है, अगर कुछ सही हो तो वो बोलती है। अगर कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि भाई कुछ अगर गवर्नमेंट से कोई स्कीम आती है तो सीधा पहुंच जाते हैं, भाई हम लोगों से पहुंचते हैं, भाई कैसी रही है स्कीम, आप बताएंगे इस स्कीम में आपको क्या फायदा है। अरे हरामखोरो, जाके उनसे पूछो कि स्कीम कैसे लॉन्च करेंगे, हम लोगों को उससे कैसे फायदा होगा, हम लोगों को कैसे फायदा होगा। बिल्कुल यार, तुम लोग तो तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट ही हो गई है ना। तुम लोग टीआरपी के लिए इतने मर गए हो, हम ऐसे कहेंगे तुम्हें अपने घर परिवार भी तुम बेच सकते हो, तुम देशद्रोही बन गए हो सालों। बिल्कुल, ईमान धर्म सब कुछ बेच दिया है तुम लोगों ने। तो टीआरपी क्या, टीआरपी। अरे देश भी तो कुछ होता है, हमारे देश की जनता भी तो कुछ होती है, गरीबी भी तो कुछ होती है। युवाओं के बारे में बात कर लो भाई, थोड़ी सी तो बात करो, युवाओं के बारे में बात कर लो। क्या जाता है आपका, देश की भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, लोग आपकी दुआएं देंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, लेकिन आपको कहाँ टाइम है भाई, आपको टाइम है ही नहीं। आपको तो बस टीआरपी के चक्कर में करनी है, जो चुटपुटी बातें हो तो उसको बोलनी है, नहीं तो बिल्कुल। अरे बिल्कुल सर, क्या कहेंगे इन हरामखोरों के बारे में। हाँ बिल्कुल सर। आज लेकिन हम लोगों का जो 5 बजे का समय था, इसमें सर नो गाली, सिर्फ ताली और थाली सर। इसके लिए हम लोगों को ताली बजाएंगे और बेरोजगारों की जो ताली थाली है इसमें सहयोग देंगे सर। हाँ, हमारी जो सफलता है वो आज हमें मिल चुकी है। हम कह सकते हैं कि भाई पहली सफलता हमें मिल गई है, हम बहुत खुश हैं। अब थोड़ा और चल लो भाई, थोड़ा सा और चलना है और हमारी मंजिल थोड़ी दूर है, अब मत रुको। अगर अब रुक गए तो भाई दिक्कत है। हमारे किए धरे पर, बड़े बड़े टीचर की मेहनतों पर सब कुछ पानी पड़ जाएगा। थोड़ा और चल लो, थोड़ा और बोल लो देश के बारे में, थोड़ा और मतलब आप हैशटैग कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, बैठे रहना है, कुछ काम वाम है नहीं। मतलब ऐसे तो नहीं है कि आपको भाई कहीं जाना हो, कहीं आपको पैसे खर्च करना हो, थोड़े से तो यार कर लो, हेल्प कर लो। पैसा तो खर्च हो ही रहा है, आपका तो हम लोग करा ही रहे हैं। आपका कोई भाई होगा, आपका कोई बहन होगी, आपका घर परिवार से होगा जो बेरोजगार होगा। ऐसा नहीं है कि सबके घर में नौकरी वाले होते हैं यार, सबकी बेरोजगारी में दिक्कत होती है सर। जिस प्रकार से हम लोग अभी कामयाब हुए हैं, आगे भी हम लोग कामयाब होते रहेंगे। क्यों सर, कहते हैं ना
कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। हम लोगों की इस एकता में सर वो पावर है, वो पावर है कि ये तो सरकार है सर, ये तो मीडिया वाले हैं, इन्हें तो जड़ से भी उखाड़ के फेंक देंगे। जब सर हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हम युवा ही तो देश का भविष्य है सर। हाँ, अब लोग, ठीक है, हम लोग समझ तो गए हैं कि हाँ, भाई मीडिया कैसी है, तो अब आगे हमें होना होगा डेफिनेटली। अगर अच्छा होता है, बुरा होता है, तो हम आगे होंगे। अगर हमें एक बात को समझना है कि भाई अगर हम आम नागरिक हैं, हम कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है, आज हमें जो पावर मिला है सोशल मीडिया के थ्रू, वो पावर आप अपने आप में पहचानो। वो पावर हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि आप जो हनुमान जी थे, उनको पावर याद दिलाया था ना, वो पावर हमारे पास है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हर एक ऐसी असंभव चीजें कर सकते हैं जो शायद हमने कभी सोची भी ना हो। भाई मीडिया हमारे साथ है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे जरूर बोलेंगे कि हमारे साथ सोशल मीडिया है, हमारे साथ फेसबुक है, हमारे साथ व्हाट्सएप, यूट्यूब, सारे लोग हमारे साथ हैं। तो हम आपसे यही बोलेंगे, भाई आप आ जाओ साथ में, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों के घर में भी बेरोजगार होंगे यार, आप थोड़ा तो आप सोचो कि ये लोग कितना कर रहे हैं, तो थोड़ा आप शेयर कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि उस हर आम नागरिक तक पहुंचना चाहिए जो बेरोजगार है। हमारा मोटिव नहीं है भाई, हम फिर से कहते हैं, हम किसी, देखिए सर, हाँ, हम लोग किसी सरकार के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, ना ही हम किसी सरकार की बात करेंगे। सरकार बहुत अच्छी है भाई, हम मानते हैं कि भाई सरकार बहुत अच्छी है, हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में बहुत कुछ सोचा है, हम क्यों झूठ बोले, किया भी बहुत कुछ है। लेकिन एक छोटा सा मुद्दा है सरकार, अरे महोदय जी, छोटा सा मुद्दा है देश की युवाओं का कि आप जी जो सर, रोजगार के मामले में भी पीछे मत हटिए। एक बात याद आती है कि मतलब जो आपके एग्जाम होते हैं ना, अगर एग्जाम की बात करें कि जो अगर टीचिंग वाला एग्जाम ले लें, सरकार टीचिंग वाला एग्जाम जो होता है उसमें आप क्या करते हो? अरे ये भी तो सोचो, आप में से फॉर्म निकला, फॉर्म भर दिया, फॉर्म का एग्जाम हुआ और पता चला कि कैंसिल हो गया, पता चला कि कोर्ट में भर्ती अटक गई है। अरे भाई साहब, कभी आपने सोचा कि अगर उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिनकी ओवर एज हो जाती है, जो अपनी एज से बाहर हो जाते हैं, उनके माँ बाप पर क्या बीतती होगी, जिसका बच्चा, उस बच्चे पर क्या बीतती होगी जो इतने टाइम से सपने देख रहा है और हमेशा जो शुरुआत से मेहनत कर रहा है, और उनकी मेहनत रंग नहीं लाई। सिर्फ क्या वजह थी कि भाई आप लोगों की वजह थी कि आप लोगों ने टाइम से पेपर तो कराए, लेकिन कोर्ट में वैकेंसियां लटका दी, कोर्ट में बहुत सारा कुछ चलता रहा, 4-5 साल हो गए और आपने कुछ नहीं किया। सरकार, ऐसे थोड़े ना चलेगा, आप कुछ तो करो। आप देश के बारे में सोचो, उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने बचपन से अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए कितनी मजदूरी की होगी, कितनी मेहनत की होगी, लेकिन आज सिर्फ इस बात को लेकर वो बाहर हो गया कि उसकी डेट ऑफ बर्थ मतलब निकल गई, एज उसकी निकल गई। इसकी वजह तो आप ही हो ना। आप सोचो, आप क्यों लेट कराते हो भाई? कोई दिक्कत नहीं है आपके, जब आपकी खुद की चुनाव की बात होती है तो आप तो बिल्कुल फिक्स करके चलते हो। बिल्कुल सर, पहले सालों पहले से पता चल जाता है कि इस डेट को होगा, इस डेट को रिजल्ट आएगा। अरे हम लोग भी तो इंसान है, हमारे बारे में तो सोचिए। सरकार से गुजारिश है कि सरकार कुछ तो सोचें, और इस बारे में आप सभी युवाओं से गुजारिश है कि भाई आप शेयर करिए सर। सर एक उन शेयर करिए सर, जो यूट्यूब के उन रोड चलता हुआ चल रहा है, रोड चल रहा है, हम लोग अपने काम पर लगे हुए हैं, तो आप भी अपने काम पर। हाँ सर, उन न्यूज चैनलों के बारे में भी हम कुछ बोलना चाहेंगे सर, न्यूज नहीं सॉरी, यूट्यूब चैनलों के बारे में जिनको हमने उठाया, जैसे कि वाईफाई स्टडी, हम लोगों ने उठाया, लेकिन हम लोगों के खिलाफ एक वीडियो तो दूर की बात, एक मैसेज भी नहीं इन्होंने टाइप किया। बताइए, हम लोगों ने उठाया है, सिर्फ इस पे 99% युवा ही जुड़ा है वाईफाई स्टडी से। हम लोगों ने उठाया और हम लोगों के हक में इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। तो बताइए, इन्होंने तुम्हें जब बाइकआउट किया है तो इस चैनल को भी आप लोग बाइकआउट कर दीजिए, इस वाईफाई स्टडी को भी चैनल बाइकआउट कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी मोहल्ले में, गांव में मोबाइल हैं, सबसे अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा नहीं, हम उसके नहीं, जो हमारे हक में नहीं बोलेगा, हम उसके हक में नहीं बोलेंगे, हम उसका कभी साथ नहीं देंगे, क्योंकि हमें सच्चाई पर लड़ना है और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। तो दोस्तों, बस अब हम थोड़ा टाइम हो जाएगा, वीडियो हाँ सर, लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन सर दोस्तों, अभी हमारे साथ नीरज सर भी आए हुए हैं जो अभी वीडियो बनाने में व्यस्त हैं, थोड़ा उनसे भी आपको मिलवाते हैं हम। आ जाओ, करो, आ जाओ भाई,
आ जाओ आ जाओ। हम रुक जाओ, मतलब हम आपसे थोड़ा सा आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे पास एक मतलब दादाजी बैठे हुए हैं, वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, वो युवाओं के बारे में क्या सोचते, थोड़ा कुछ भी तो कह दीजिए। आप कुछ भी कह दीजिए, मतलब सरकार कैसी है आप कहिए। सरकार तो बढ़िया है। हाँ सरकार बढ़िया है, लेकिन क्या दिक्कत है कि जो युवा है, जो देश का बेरोजगार है, वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, लेकिन सरकार को उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, है कि नहीं? सरकार बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार को गरीब किसानों के बारे में और इन युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, है ना? तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये है कि ये मान लो युवाओं के लिए जो आपने कही है, हाँ जो आपने कही है हाँ। कि बाप माता ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया हैं, और उन्हें आज बेरोजगार है, रघुवीर मान लो गरीब आदमी है, हाँ, गरीब उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो परेशान है, बिल्कुल परेशान। तो दोस्तों यही कहानी है पूरे देश की, और चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल का हो। अब हम भाई कुछ तो सोच लें, अब हम कुछ सोचेंगे, जरूर सोचेंगे और कुछ करेंगे। अब हमने कर दिया है तो आप बढ़िया हैं, तो बढ़िया है। और अब नीरज सर से, हाँ, और नीरज जो सर हैं उनसे आप तो वो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन इस छोटी सी जीत से आप लोग ज़्यादा खुश मत हो जाना, क्योंकि ये हो सकता है ये टेंटेटिव डेट है, तो 15 दिसंबर कोई कंफर्म नहीं है कि ये 15 को होगा। मेरे हिसाब से इसको वो लोग बदलेंगे, अभी स्टूडेंट शांत हो जाएं, इसलिए उन लोगों ने डाल दिया कि 15 दिसंबर। पता चल गया कि हाँ, लेकिन 15 दिसंबर होगी तो, लेकिन ये देखा है कि अभी सभी लोग जो हैं ट्विटर पर नहीं आए। फॉर्म 2-2.5 करोड़ लोगों ने भरा, लेकिन ट्विटर पर बहुत ही कम लोग थे। हाँ, बार लोगों ने ट्वीट किया, इस वजह से वो 60-70 लाख हुए। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि ट्विटर चलाना अगर नहीं आता है तो सीख लें इसको, क्योंकि हम लोगों को इसकी ज़रूरत आगे भी पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा। तो और जो आपके दोस्त हैं उनको नहीं चलाना आता तो उन्हें सिखा दें। बिल्कुल और बिल्कुल जरूर। धन्यवाद। जय हिंद।